समय की बात है। एक व्यापारी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। व्यापारी को अपनी तीनों बेटियों से प्यार था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे देश जाना था। जाने से पहले व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा, मेरी प्यारी बच्चियों, कहो मैं परदेश से तुम तीनों के लिए क्या लाऊं? पहली बेटी ने सुंदर कपड़े और दूसरी बेटी ने गहने मंगवाए। तीसरी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, उसने अपने पिता से कहा कि वो उसके लिए एक गुलाब का फूल ले आए। व्यापारी ने अपनी तीनों बेटियों से उनके उपहार लाने का वादा किया और अपने सफर पर निकल पड़ा। अपना काम खत्म करके व्यापारी जब अपने घर की ओर चला, तो वो तूफान में फंस गया और रास्ते से भटक गया। बहुत कोशिशों के बाद भी वो अपने घर का रास्ता ना ढूंढ सका। तब तक तो अंधेरा भी हो चुका था। तभी अचानक उसकी नजर एक रोशनी पर पड़ी जो दूर एक महल से आ रही थी। व्यापारी ने सोचा शायद महल में उसे रात बिताने की जगह मिल जाए, इसलिए वो उस तरफ चल पड़ा। जब व्यापारी महल में पहुंचा तो महल में कोई भी नहीं था। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसे महल में कोई नहीं मिला। आश्चर्य की बात थी कि खाने की मेज पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, परंतु उन्हें खाने वाला कोई नहीं दिख रहा था। भोजन को देख व्यापारी की भूख और बढ़ गई थी, इसलिए उसने भर पेट खाना खाया और एक कमरे में मुलायम गेंदों पे सो गया। सुबह व्यापारी ने जब महल के बागीचे में सुंदर गुलाब खिले देखे, तो उसे ब्यूटी से किया हुआ वादा याद आ गया। उसने एक फूल तोड़ा और घर की ओर जाने लगा। तभी वहाँ एक भयानक जीव प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपना भोजन खाने दिया, अपने मुलायम गेंदों पर सोने दिया और तुम मेरे ही बागीचे से गुलाब तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। व्यापारी बहुत डर गया था। कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे मत मारो। ये गुलाब मैंने अपने लिए नहीं तोड़ा, अपनी बेटी के लिए तोड़ा था। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसके लिए गुलाब का फूल लाऊंगा। ये सुनते ही राक्षस ने व्यापारी से कहा कि वो एक शर्त पर उसे छोड़ेगा, उसे अपनी बेटी को महल में भेजना होगा। डरा और घबराया हुआ व्यापारी अपनी बेटी को भेजने का वादा कर